खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी अमीन फ्रांसिस है और मैं बोगीवाल भगवानपुरा लाहौर में खिदमत करता हूँ सेंट थॉमस चर्च में। और मेरे रूहानी बाप पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश। मैं शुक्रगुजार हूँ बैतुल हम चैनल का और भाई सरफराज बशीर साहब का, जिनकी वसासत से मुझे ये मौका मिला, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह नासरी का, जिनके फजल व करम और रहमत से मुझे ये मौका मिला कि मैं अंजील की मुनादी कर सकूँ। तो आज जो मजमून है वो है मज़बा पर आग का शोला जलता रहे। और ये ख़ास बात कि हमारे पास वो अंजील है जो आग लगाने वाली है। तो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। आइए गौर से सुनिए अजीज़ों, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के कुल 28 अबवाब हैं और 1071 इसकी कुल आयात हैं। और मत्ती के नाम के लफ्ज़ यानी खुदा की बख्शिश, गिफ्ट ऑफ यहोवा। अब गौर से सुनिए, लिखा है मेरे बाद वो आने वाला है जिसकी जूतियां उठाने के मैं लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आग के बगैर कोई अंजील नहीं है। नया अहदनामा आग से शुरू होता है। अब गौर से सुनिए, खुदा सूखी लकड़ियों पर आग रखता है, खुश्क पुरानी लकड़ियों पर। खुदा के लिए जल जाना, इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल भस्म हो जाए, नहीं, आपके अंदर रूहुल कुदस की आग हो। जैसे मूसा झाड़ी को देख रहा था, आग लगी थी लेकिन झाड़ी जल नहीं देती रही। ऐसे मज़बा पर आग लगी रहे। और इसके लफ्ज़ी मतलब है दुआ, दुआ और दुआ। ऐ खुदा कुदूस मुझे जलने दे ताकि मज़बा पर से कभी आग बुझने ना पाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दरिया यरदन के ठंडे पानियों में खड़े होकर बपतिस्मा दिया, लेकिन यीशु मसीह हमें बपतिस्मा देने वाला है और वो बहता दरिया आग का होगा। यूहन्ना का काबिल जिक्र काम बपतिस्मा देना है। यीशु मसीह का काबिल जिक्र काम अपने खून से हमें पाक करना, हमारे लिए कफारा देना, हमारे गुनाहों के लिए। और इंसान को जो इब्लीस के हाथों दुख उठाता है उसको अंधेरों से, तारीकियों में से निकालना और फिर उस पर रहम करना, उस पर फजल करना। जब कोई शख्स तौबा करता है तो पहले वो बपतिस्मा लेता है, यीशु के खून से धुलता है, फिर रूहुल कुदस उस पर नाजिल होता है और आग उस पर आती है। और आग क्या है? अब गौर से सुनिए, जैसे मैंने कहा आग मज़बा से बुझने ना पाए, कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, ये दुआ है। लेकिन आग अंदर लगी रहे, अंदर आग लगी रहे। और वो आग क्या है? आपके अंदर गवाही हो कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का जिंदा इकलौता बेटा है। नंबर 1। नंबर 2, वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र, चरनी, सलीब, कफन आज भी खाली है और वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है। ये हमारे लिए खुशखबरी है। और ये हमारे अंदर आग हो रूहुल कुदस की, क्योंकि रूहुल कुदस ही हमें कायल करता है तौबा के लिए। वो हमें सलीब तक लेके आता है, वो हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाता है और हम पर खुदा का फजल होता है और हम तौबा करते और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। अजीजों गौर से सुनिए, अंजील पाक रूह की आग लगाने वाली अंजील है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐसी आग भी है जो आदमी के बदन में लगी रहती है, लेकिन उससे कपड़े भी नहीं जलते, आदमी का बदन भी नहीं जलता। वो हसद भी हो सकता है, वो गुस्सा भी हो सकता है, वो तफरीका भी हो सकता है, इल्जाम तराशी भी हो सकती है, लेकिन रूहुल कुदस की आग आपको पाक करेगी, जिससे आप इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आएंगे। यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 5वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो इत्मीनान का मंबा है, जो रहम करता है, जो फजल करता है, जो करम करता है, जो जलाली है, कदूस है, पाक है, एलोहीम है। यीशु मसीह ने फरमाया लूका की अंजील 24वां बाब उसकी 49वीं आयत में, कुव्वत का लिबास जब तक तुम्हें ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। तो कुव्वत का लिबास रूह कुदस है।
फिर आग आती है, जैसे ईद पेंतिकोस्त के रोज के शोले उतरे, और ईद पेंतिकोस्त के रोज के शोले जब उतरे तो लोग गैर जुबानें बोलने लगे। और फिर पतरस खड़ा हुआ, उसने कहा तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। अब गौर से सुनिए, आग से भरी हुई अंजील, आग से भरी हुई दुआ, यानी कलाम और रूह कुदस की आग अबलीस के कामों को तबाह कर देती है। अब अबलीस की सारी कुव्वत पर गालिब आते हैं, अब अबलीस के कामों को बिल्कुल फना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप पर यीशु मसीह का खून है। नंबर 2, रूह कुदस आपकी रहनुमाई कर रहा है। नंबर 3, खुदा का फजल आप पर है। नंबर 4, रूह कुदस की आग आपके अंदर लगी हुई है। एबार की किताब 6 बाब 12वीं आयत में लिखा है, और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। इसका मतलब है दुआ, आप रूह कुदस से भरे हुए हो, रूह की मामूरी से भरे हुए हो। अब गौर कीजिए एलिया नबी पर कि आसमान से आग आई, 450 जादूगरों के साथ एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। एक शर्त रखी गई कि भाई हम बैल ज़बह करेंगे, कुर्बानी चढ़ाएंगे, जिसकी कुर्बानी आग से कबूल हो वो खुदा होगा। मैं सोचता हूं एलिया कोई और शर्त भी रख सकता था, उसने आग ही का क्यों कहा? ये बहुत बड़ा खास पॉइंट है। क्यों कहा उसने? कोई और काम भी हो सकता था, कोई और बात भी हो सकती थी। शायद वो कह सकता था पानी पे कौन चल के दिखाएगा, शायद वो कह सकता था पानी खून बन जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता था। लेकिन उसने ये क्यों कहा? और अब गौर कीजिए, वो सुबह से लेकर शाम तक 450 बाल के पुजारी अपने आप को जख्मी करते रहे, मालूम नहीं क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन एलिया आराम से बैठा रहा। लेकिन लिखा है शाम के वक्त, कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नजदीक आया और उसने 12 पत्थर लिए। क्यों एलिया ने वहां पे दुआ नहीं की? गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ में गुजार देता था, लेकिन जैसे वो पहाड़ से नीचे आता था मुझसे होते थे। मुझसे वो कुव्वत निकली, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, पास मुर्दा को उठा खड़ा करता था। और अमाल 10 बाब उसकी 38वीं आयत में लिखा है, खुदा ने उसको इसलिए मसा किया कि उन लोगों को छुड़वाए जो इब्लीस के हाथों दुख सहते हैं। आग, रूह कुदस की आग। अब एलिया नजदीक आया, उसने 12 पत्थर लिए, मज़बा बनाया जो याकूब के 12 बेटों के नाम है, और फिर खाई खोदी, 3 बार पानी डाला, और फिर क्या हुआ? उसने घुटने टेके और कहा खुदावन अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, यानी इस्राएल के खुदा, पता चल जाए कि मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा खुदा है, और पता चल जाए कि आसमान और जमीन पर सिर्फ तू ही खुदा है। अब गौर कीजिए, लकड़ियां हैं, उसके ऊपर कुर्बानी है, लेकिन पानी डाल दिया गया है, पानी उंडेला गया है। अब सुन रहे गौर से, पानी खुदा के कलाम को भी जाहिर करता है, और लकड़ियां खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को जाहिर करती हैं। गौर से सुनिए अजीजों, रूह कुदस की आग आई जब खुदा के बंदा, मर्द ईमान, मर्द दुआ एलिया नबी ने घुटने टेके, आग आई और सारी कुर्बानी को लेकर आसमानों पर चली गई। जब आप घुटने टेकेंगे, जब आप खुदा के हुजूर हाथ उठाएंगे, तो फिर एक बड़ी आग आएगी और इब्लीस के काम तबाह हो जाएंगे, और आप सरफराजी पाएंगे, आप बरकत पाएंगे, आप सलामती पाएंगे। खुदावंद का रूह आपके साथ होगा, आपके बिजनेस पर उसका फजल होगा, आपके घर पर उसका रहम होगा, आपके बच्चों पर उसका फजल होगा, और रूह कुदस की आग आपको घेरे रहेगी। जैसे अय्यूब के घर के चौगिर्द बाढ़ लगी हुई थी। अब गौर से सुनिए अजीजों, आग आई, रूह कुदस की आग, ये पाक करती है। लिखा है हमारा खुदा बसम करने वाली आग है, लेकिन ये आग उनको जो तौबा नहीं करते, उनको जो जादूगरी करते, उनको जो बुतप्रस्ती करते, उनको जलाकर बसम कर देगी, लेकिन उनको रोशन कर देगी। यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। हमने किसकी पैरवी करनी है? खुदा कद्दूस की,
यीशु मसीह की, जो खुदा का कलमा है। अब देखिए सारी धरती पर सारी कब्रें मौजूद हैं, मकबरे मौजूद हैं, मज़ार मौजूद हैं, लेकिन इस धरती पर एक कब्र खाली है और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की है। उसका वादा था, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए मददगार रूहुल कुदस भेजता हूं, और जिसका ऐलान यूहन्ना ने किया, कहा मेरे बाद वो आता है जिसकी जूतियां उठाने के मैं लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। अपनी अंजील को ऊंचा करें और इब्लीस भाग जाएगा। खुदाए कदूस के हजूर अपने हाथों को उठाएं, घुटने टेकें, मज़बा बनाएं, खुदा के घर में जाएं, उसके मज़बा के सामने झुकें, अपने घर में मज़बा बनाएं। आग आएगी, आग आपके बदन को जलाएगी नहीं, आपको रोशन कर देगी। आप तारीकियों से, इब्लीस के हाथों से, गुनाहों से आज़ाद हो जाएंगे, अंधेरों में से निकल आएंगे और फिर आप उसके पीछे चलेंगे, जिसने फरमाया राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अब गौर से सुनिए अजीजों, तवज्जो कीजिए। हम देखते हैं मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 12वां बाब और उसकी 29 से 31 आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं और इस पर गौर करते हैं कि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 12वां बाब और उसकी 29वीं आयत हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से। और यहां पे लिखा है कलाम में, गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। जब हम रूहुल कुदस से भरे होंगे तो फिर कलाम पूरा होगा। जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, आदमी के दिल में आई, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आप पहले उसकी बादशाही तलाश करें, आप पहले उसके हजूर अपने गुनाहों से तौबा करें, आप वापस आएं और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा के हजूर मज़बा पर रखी हुई आग आपको पाक कर देगी। आपकी जिंदगी से, आपके घराने से बीमारियां, दुख, परेशानियां, कर्जे की लानतें चली जाएंगी और आप बरकत पाएंगे। और रूहुल कुदस की आग, कलाम की तलाश कीजिए और कलाम के ताबे हो जाएं, ताकि आप कलाम मुकद्दस में रहते हुए अब बरकत पाएं। दाऊद ने यह कहा था, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। बात सुनिए, तवज्जो कीजिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो फिर खुदा आपसे बातें करता है। जब आप दुआ करते हैं तो फिर आप खुदा से बातें करते हैं। एक और जुमला आपकी खिदमत में, बाइबल आपको गुनाह से रोकती है और इब्लीस आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है। लेकिन रूहुल कुदस की जब आग आएगी तो इब्लीस आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने ना पाएगा। अजीज़ों, आइए इस कलाम की आग को अपने अंदर रखें, इस शोले को जो हर वक्त जलता रहे, उसकी तारीफ, उसकी अजमत, उसकी शान, उसकी कुदरत, उसकी जलालत बयान करते रहें और अंजील को ऊंचा करें। कंधों पे सलीबे हों, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे यीशु ही कफारा है। और रूहुल कुदस की आग की रहनुमाई में हमेशा उसके साथ
कायम रहें। खुदावंद मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदाए कदूस, खुदाए अजीम, खुदाए कादिर मुतलिक आप पर फजल करे और आपको इस कलाम के वसीला बरकत दे। आइए अजीज़ो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप घुटने टेकिए, अपने हाथ में अपनी अंजील लीजिए, बाइबल लीजिए, इसको बुलंद कीजिए और कहें मेरे घर में रोशनी बाइबल की वजह से, खुदा के कलाम की वजह से, अंजील की वजह, तो फिर रूह कुदस की आग आएगी। आइए दुआ करें। खुदा कदूस कादिर मुतलिक बाप, अब्राहम, इज़ाक और याकूब के खुदा, हम यसु मसीह नासरी के नाम में तेरा शुक्र करते हैं। हम खुदा बैतलहम चैनल के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई सरफराज बशीर के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से दुआ करते हैं कि खुदावंद जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तेरे रूह कुदस की आग आए और बदी की कुव्वतें, जादूगरी की कुव्वतें, जहन्नम की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें जल जाएं और गरीबी, भूख, तंगी, प्यास, कर्जे की लानतें दूर हो जाएं और खुदावंद यसु मसीह का रूह यानी रूहुल कुदस इन पर नाजिल हो और इनकी जिंदगियों को रोशन कर दे, ताकि ये मसीह यसु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा तुझ में कायम रहे। और खुदावंद मेरी दुआ है तेरा खादम होने के नाते तेरे फजल करम वाला हाथ हमेशा इन पर बड़ा रहे। खुदावंद यसु मसीह के खून से इन्हें धो, यसु के लहू से पाक कर और रूहुल कुदस की आग से इन्हें साफ कर और रूहुल कुदस की आग ना सिर्फ इनके घरों में, इनके बातन में जिनका मस्कन है, खुदावंद खुदा उस पर लगी रहे और ये हमेशा तेरी तारीफ करते रहे। खुदावंद यसु मसीह के नाम से खुदा बाप इन सबको बरकत दे, यसु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू अजीज़ो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। थैंक यू, आमीन।